स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्षितिज पुस्तिका काव्यखंड का पाठ 2 वाक के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है और यह रस्सी कच्ची और नाशवान है, यानी मनुष्य का जो शरीर है वह कच्चा है और नाशवान है, यानी नष्ट होने वाला है। यानी कब ये टूट जाए कहा नहीं जा सकता है, यानी मनुष्य इस संसार से कब विदा हो जाए, कब उसकी मृत्यु आ जाए, ये कोई नहीं कह सकता है। भक्ति रूपी रस्सी के सहारे कवित्री ईश्वर तक पहुंचना चाहती हैं, लेकिन वे माध्यम अभी कमजोर होने से उन्हें असफलता मिल रही है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कवित्री सांसारिकता तथा मोह के बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही हैं, यानी इस संसार के बंधन जो है, जो मोह माया है, इनमें वे फंसी हुई हैं और इन बंधनों से वे अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रही हैं और ऐसे में वे प्रभु भक्ति सच्चे मन से भी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि प्रभु की जब भक्ति सच्चे मन से की जाती है तो इस संसार से मोह माया से अपने आप जो है मन दूर हो जाता है। जैसे कच्चे मिट्टी के सकोरे में रखा जल ज्यादा देर नहीं ठहर पाता है, उसी प्रकार कवित्री के प्रयास अभी कच्चे हैं और इसलिए उनके द्वारा मुक्ति के प्रयास भी विफल होते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर है, कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना, यानी भगवान से मिलना। और कवित्री इस भाव सागर यानी इस संसार के सागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती हैं, यानी उनकी आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है और वे सांसारिक माया मोह में भटकना नहीं चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसके लिए यह पंक्ति दी गई है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कर इस तरह से करेंगे, कवित्री इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहती हैं कि इस संसार में आकर वे सांसारिकता में उलझकर रह गई हैं, यानी इस संसार की मोह माया में उनका मन उलझ गया है और जब अंत समय आया है और जेब टटोली यानी अपनी आत्मा का उन्होंने जब निरीक्षण किया, सेल्फ असेसमेंट किया, तो उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ और अब उन्हें चिंता सता रही है कि भाव सागर पार कराने वाली मांझी यानी ईश्वर को उतराई के रूप में क्या देंगी। यानी अगर इस संसार से वे विदा होती हैं तो इस संसार से जब विदा होने के पास ईश्वर के पास जाएंगी तो इसको भाव सागर पार करना बोला गया है। तो उन्हें ईश्वर को इस संसार की विदा से होने के बाद उन्हें वे लेकर जब जाएंगे तो इसके एवज में वो उन्हें क्या देंगी, इस बात की उन्हें चिंता सता रही है। फिर नेक्स्ट पंक्ति है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कहा है। कवित्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, यानी इस संसार में जो भी सांसारिक मोह माया है और जो विलासिता का जीवन है, इसमें अगर मनुष्य पड़ जाता है तो इससे उसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देगा तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है, यानी अहंकार रहित होकर मोह माया से विरक्त रहते हुए ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, यानी मन का जो अहंकार है उसे समाप्त करना होगा और इस संसार की मोह माया से मनुष्य को अपने मन को दूर रखना होगा, तभी उसे सच्चे मन से ईश्वर की प्राप्ति हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लल द्वैत ने क्या उपाय सुझाया है। तो इसका आंसर है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए स्टूडेंट, सांकल ये वो है जब पुराने जो घर होते थे तो उनमें दरवाजे में एक कड़ी वाली लंबी चैन होती थी जिसको ऊपर एक अलग से कड़ी होती थी, उसमें फंसाया जाता था, जिसे सांकल बोलते हैं। लोहे की चैन रहती है यह। तो बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लल द्वय ने उपाय सुझाया है कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखते हुए मनुष्य को सांसारिक विषयों में ना तो अधिक लिप्त होना चाहिए और ना ही उससे विरक्त होना चाहिए।
यानी इस संसार में जितनी भी ये विलासिता की सामान है और मोह माया है, इनमें पूरी तरह से नहीं जाना चाहिए और ना ही पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। तो जितनी आवश्यकता है उतनी विलासिता के सामानों का उपयोग करें और प्रभु भक्ति को बिल्कुल ना भूलें। और इसलिए त्याग के लिए भी उन्होंने बोला है कि थोड़ा त्याग इसलिए जरूरी है ताकि उस समय में भगवान की प्रार्थना भी आप कर सकें। और अज्ञान ही बंद द्वार की साकल है, यानी जो मन में अज्ञानता का जो पर्दा डला हुआ होता है, सांसारिक मोह माया की जो लालच और लोभ होता है, उसे अज्ञानता बोला है। और अज्ञानता ही बंद द्वार की साकल है। इसलिए अंतः यानी आत्मा और बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से ही मनुष्य को इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं। हठ योग स्टूडेंट उसको बोला जाता है जो पूरी तरह से संसारिक मोह माया को त्याग करके और बहुत कठिन तपस्या करते हैं, उसे हठ योग बोला जाता है। लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? स्टूडेंट्स इसमें इस तरह से लिखेंगे, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। यह भाव निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? इसका आंसर है, ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया हो। कवित्री के अनुसार ईश्वर का निवास तो हर एक कण कण में है, परंतु मनुष्य इसे धर्म में विभाजित कर देता है, यानी जाति धर्म में बांट कर मंदिर और मस्जिद में खोजता फिरता है। लेकिन वास्तव में ज्ञानी तो वह है जो अपने अंतःकरण यानी अपनी आत्मा में ईश्वर को पा लेता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना और अभिव्यक्ति का हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है, यानी हमें जागरूक किया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो सकती है? स्टूडेंट्स इसमें आप अपने विचार लिख सकते हैं। इसमें आपको अपनी समझ के अनुसार लिख सकते हैं कि जाति और धर्म में किस किस प्रकार के भेदभाव आपको दिखाई देते हैं।